किसी को भी याद नहीं करता, फिर भी आप सब इतनी संख्या में एकत्रित हुए, हमारी माताएं एकत्रित हुई, हमारे बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, आपसे स्नेह मिला, आपसे आशीर्वाद मिला और मां के आशीर्वाद के साथ साथ आपके आशीर्वाद से भी मुझे एक नई ऊर्जा मिली। मैं आपको इस ऊर्जा की इतना ही वचन देना चाहता हूं कि बलजीत यादव के जब तक मेरे शरीर में जान है, प्राण है, तब तक राजस्थान की मेहनत का 36 करोड़ की जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पिछले 4 साल से राजस्थान की विधानसभा में मैं ये मांग करता आ रहा हूं कि देश को आजाद हुए इतने बरस हो गए, फिर भी आज की डेट में जो मेहनत व्यक्ति है, जो ईमानदार व्यक्ति है, वो आज भी बहुत ही तनाव की जिंदगी जी रहा है। रोज उसके सामने चुनौती होती है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे करे, अपने मान सम्मान को कैसे बचाए। महंगाई कमर तोड़ती जा रही है, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता है, मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है और किसान मजदूर गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है। कोई भी सरकार आए, 4 साल तो कोई भर्ती निकालते ही नहीं। चुनाव के वक्त में भर्ती निकलती है, या तो उसका पर्चा आउट हो जाता है, या भर्ती कोर्ट में फंस जाती है, या कोई टुकड़ों में निकालते हैं, या कभी सीटें कम कर देते हैं, या पेपर देते हैं तो कांस्टेबल का पेपर होता है, तो जाकर के उसको जब देने गांव का मेरे ओरछा का बच्चा कोई जाता है, दौड़ भाग करता है, मेहनत करता है और वो चाहता है कि मैं कांस्टेबल बनूंगा, बहादुर बच्चा है, बलिष्ठ है, स्टैंडर्ड है, तो उसको आईएएस के जैसा पेपर पकड़ा दिया जाता है। जो वो बेचारा गांव का ओरछा का जहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है, वो कैसे सोल्व करे उसको? उस पेपर को सोल्व कौन करता है? जो पेपर चुरा के लाता है वो सोल्व करता है, वो भर्ती हो जाता है, वो मैं सांचौर में गया तो मुझे लोगों ने बताया, पढ़ने वाले स्टूडेंट ने बताया कि हम 18-18 घंटे पढ़ रहे थे, 16-16 घंटे पढ़ रहे थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और जो ट्रक चला रहे थे 2 जने वो भर्ती होकर के थानेदार बन गए। यहाँ पे ऐसा हाल हो रहा है जो पेपर चला के लाए। राजस्थान में चारों ओर ऐसे हाहाकार मचा हुआ है, जवान को पता नहीं, बरसों कोचिंग कर रहा है, लुट रहा है, पिट रहा है, लेकिन बेचारा उसका जो सपना है वो पूरा होने का नाम भी नहीं ले रहा। मैंने राजस्थान की विधानसभा में सरकार से कही, अरे मैं निर्दलीय विधायक हूं, फिर भी मैंने मेरे बहनों विधानसभा में किसान मजदूर मेहनत करके सब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग खोल रखी है, कोई भी आए निर्दलीय विधायक हूं। प्राइवेट स्कूलों में लूटना पड़ता है मेहनत कर गरीब आदमी को, इसलिए मैंने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए मेरे यहाँ के जो भी सरकारी स्कूल है उन सब में गार्डन बना रहा हूँ, ट्रैक बना रहा हूँ, स्मार्ट क्लास बना रहा हूँ, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल भी बना करके मैं जनता को दे रहा हूँ। मैंने कहा जब ये निर्दलीय विधायक अपने क्षेत्र की सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए प्रयास कर सकता है तो भला सरकार क्यों नहीं कर सकती? लेकिन सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से, आज के मैं 10 महीने पहले जयपुर की सड़कों पे सूर्य उदय होने से और सूर्यास्त होने तक बिना 1 सेकंड भी रुके हुए मैं दौड़ा। मैंने मांग की कि मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि 5 लाख भर्तियां निकालो और भर्ती कैलेंडर जारी करो कि भाई 2 महीने बाद एग्जाम है, 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा और 6 महीने बाद ज्वाइनिंग दे देंगे। जिसका सिलेक्शन हो तो ये भर्ती कैलेंडर जारी करे राजस्थान की सरकार। मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था, राज्यसभा चुनाव के वक्त में मुझे वचन दिया था, मैंने कहा था 22 राज्य ऐसे हो गए जहां पे राजस्थान के जवान का सिलेक्शन रेट 0 है। यानी राजस्थान का जो निवासी है उसको एक को भी नौकरी नहीं मिल रही है। 22 राज्यों में उन्होंने अलग अलग कानून बना दिए। बिहार सरकार ने कानून बनाया कि जो बिहार का मूल निवासी होगा उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। अब मध्य प्रदेश ने बना दिया कि जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा उसी को नौकरी मिलेगी। बंगाल सरकार ने बना दिया
बंगला भाषा जानता होगा उसी को नौकरी मिलेगी। गोवा में बना दिया जो कोंकण भाषा जानता होगा उसी को नौकरी मिलेगी। तमिल में बना दिया कि तमिल भाषा जानता होगा उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बना दिया कि हरियाणा का मूल निवासी होगा उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो मैंने कहा कोई राजस्थान में पोपा भाई का राज चल रहा है क्या, जो राजस्थान के जवानों की नौकरियों पे डाका डाल रहे हैं। 62% तक दूसरे स्टेट के लोग नौकरियां ले जा रहे हैं और राजस्थान का जवान वो बेचारा काटता रह जा रहा है। मैंने सरकार से मांग की कि राजस्थान सरकार भी कानून बनाए, बिल लेकर के आए कि राजस्थान में अगर कोई सरकारी भर्ती निकलेगी तो 100% मेरे राजस्थान के जवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तुरंत भर्ती लगाए निकाले और जो ये पेपर लूट के लुटेरे इनके ऊपर लगाम लगाए। मैं कहता हूँ एक खून की सजा अगर फांसी हो सकती है तो ये लाखों लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं। ऐसे पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को। मुझे मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था कि बिल्कुल मैं जल्दी ये कानून बनाऊंगा। उन्होंने कमेटी भी बनाई कि ये कमेटी बना दी, हम कानून बनाएंगे, बेरोजगारों के साथ न्याय होगा। लेकिन अभी सरकार से राजस्थान की विधानसभा में मैंने पूछा, सरकार से पूछा तो सरकार ने कहा कि नहीं अभी ऐसा कोई कानून नहीं बना रहे। तो मैंने कहा जब मुख्यमंत्री एक विधायक को देके जवान से मुकर जाए इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने जयपुर में सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ लगाई और फिर मैंने संकल्प लिया राजस्थान की विधानसभा में कि मैं 200 की 200 विधानसभा में जाऊंगा, उनके मुख्यालय पर दौड़ूंगा, काले कपड़े पहन कर दौड़ूंगा, सरकार को चेताऊंगा और जनता को बताऊंगा कि मुख्यमंत्री विधायक को जवाब देके निकल गया। मुख्यमंत्री को जवाब कराओ। मैंने सारे एमएलए से कहा कि जब एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो सारी पार्टियों के एमएलए 5 सेकंड में हाथ खड़ा करके कहते हैं हाँ तनख्वाह बढ़ा दी जाए। अभी पिछले दिनों बिल आया कि एमएलए ने कहा देश में तो हवाई जहाज में फ्री घूमते, हम विदेश घूम के आना चाहते और वो भी केवल अकेले नहीं, मेरा पूरा खानदान जाएगा, मेरे साथ 50 मुस्टंडे भी जाएंगे। तो उनके लिए भी 5 सेकंड में निर्णय होगा कि विदेश मुस्टंडों को लेकर भी घूमने आए चाहे कोई भी एमएलए। सबके लिए कानून बना दिया, बिल पास कर दिया। लेकिन जब किसान मजदूर और जवान के हक की बात आती है तब सब लोग पार्टी खेलते हैं। हम इस पार्टी के कमेटी बढ़ा दी जाती है लेकिन कोई निर्णय नहीं होता है। मैंने सरकार से कहा अरे बाजरा पैदा करता है मेरा राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान का 45%, लेकिन बाजरा मेरे यहाँ से 1200 से 1300 रुपए क्विंटल मिलता है, पड़ोसी राज्य हरियाणा है समर्थन मूल्य पे 2400 रुपए में बिकता है, यानी डबल रेट में खरीद रही है सरकार। और राजस्थान की फसल कोई भी फसल हो, चाहे मूंग की हो, चाहे जीरे की हो, चाहे बाजरे की हो, चाहे सरसों की हो, सरकार उसको फसल आपकी जब खरीदती नहीं है और गरीब आदमी जब फसल को मजबूर में बेच देता है तब थोड़ा नाटक करते हैं कि अब हम इस फसल को खरीदेंगे। इसलिए मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि आप ऐसा ना समझे कि हम कमजोर लोग हैं। मैंने सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ के सरकार को यह बताया कि हम किसान मजदूर की संतानों को कमजोर समझने की गलती मत करना, हमारी सहन शक्ति की परीक्षा मत लेना। आपको अंदाजा नहीं है शायद कि हमारे सीने में कौन सी आग भड़क रही है। अरे जिस दिन सड़कों पे 36 कौम की न्याय के लिए जनता उतर गई उस दिन आपको छुपने को जगह नहीं मिलेगी। यही जनता सरकार में बिठाती है और इस जनता की कोई अनदेखी करता है तो यही जनता उतार करके नीचे फेंक दिया करती है कि सरकार को ध्यान रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से लेगी। केंद्र में भी पहले सेना में भर्ती होती थी तो सेना में हर साल 80,000 से 1 लाख लोग सेना में भर्ती किए जाते थे। परसों से भर्ती नहीं हो रही है और अभी भर्ती हुई है तो केंद्र सरकार ने कहा मात्र 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, उसमें 1.5 साल ट्रेनिंग का होगा, मात्र 2.5 साल की नौकरी करके 21 साल के बच्चों को रिटायरमेंट में भेज देंगे, पेंशन भी नहीं मिलेगी, उसका जीवन खराब हो जाएगा। ना नौकरी बची, ना पेंशन मिली, ना इधर का रहा, ना इधर का रहा। मैंने सरकार से कहा अरे किसी का बुजुर्ग दादा है
वो चारपाई में पड़ा है, वो अपने बेटे से कहता है, किसी की बुजुर्ग दादी है, किसी की माँ बीमार है, वो कहती है बेटा पढ़ाई कर ले, मेहनत कर ले और तेरी शादी करनी है, तो वो कहता है दादाजी आप चिंता मत करो, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं ये परीक्षा दे रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, आप चिंता मत करो, लेकिन भर्ती निकली नहीं, निकली है तो रिजल्ट नहीं आ रहा, आया है तो पेपर लीक हो गया, और वो बेचारा जो जिसने एग्जाम दिया, मेहनत करी, जिसका दादा घाट में पड़ा है और वो दिन गिन रहा है, बेटे मैं मेरे पोते का ब्याह देख के जाना चाहता हूँ दुनिया से, वो समय बचता नहीं है, दादा दुनिया से चला गया, पोते की नौकरी नहीं लगी, पोते का ब्याह नहीं हुआ, वो पोता पूरे जीवन खून के आंसू रोता है कि मेरे दादा की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका, मैं सरकारी में नौकरी लग के मेरे दादा को खुशी नहीं दे सका, मैंने सरकार से कहा अरे उस किसान मजदूर के बच्चे के टूटे हुए सपने की सृष्टि को महसूस करे राजस्थान की सरकार, वरना उसकी हाय ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि देर से ही हमारी सच्चाई माता सद्बुद्धि देगी, भगवान सद्बुद्धि देगा और राजस्थान की सरकार हमारे दर्द को महसूस करेगी और हमारी पीड़ा के निवारण के लिए भी प्रयास करेगी, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आप सबने जिसने आशीर्वाद दिया इसके लिए तय दिल से ओशा की 36 कौम का आभार व्यक्त करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस ओशा की धरती पे कि जीवन में कभी भी आपको बलजीत यादव की जरूरत हो तो आवाज देना, जब भी कभी पुकारोगे बलजीत यादव आपके बीच में खड़ा मिलेगा, आपके साथ में खड़ा मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिला करके जा रहा हूँ। जयपुर भी आप आओ, मेरे लायक कोई भी काम हो, मेरे लायक कोई भी काम हो, आप अधिकार चाहना कि हमारा भाई बलजीत यादव एमएलए है, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, सर माथे पे रख के जितना सम्मान आपने मुझे दिया इसका 100 गुना सम्मान आपको देकर के लौटाऊंगा, ये आपको विश्वास उन्हें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।